नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका बीएफए मेंटोर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जून 2025 में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या 2024 में जो एग्जाम्स हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो एक्सपोर्टर्स के लिए है, जिसको कहते हैं गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। क्या होती है गोल्ड कार्ड स्कीम, क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, फटाफट डिस्कस करते हैं आपसे क्या होती है गोल्ड कार्ड स्कीम। तो नाम से समझ लीजिएगा, गोल्ड कार्ड यानी कि कुछ तो बेटर किया गया है। इसके लिए एक्सपोर्टर्स को कुछ इजीनेस, सहूलियतें दी गई हैं। समझिएगा, द गोल्ड कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम है, इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि विदेशी व्यापार नीति, सरकार अक्सर जारी करती रहती है विदेशी व्यापार नीति, ठीक है। तो विदेशी व्यापार नीति 2003-4 जब जारी करी गई थी तब इसको लाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको फ्रेम यानी कि किसने बनाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके कंसल्टेशन पर? विद सेलेक्टेड बैंक्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ड्राफ्ट किया था, बनाई थी गाइडलाइंस गोल्ड कार्ड स्कीम। और बेसिकली कुछ बैंक्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे जिनके इनपुट के द्वारा, और कुछ एक्सपोर्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे जिनके इनपुट के द्वारा इस योजना को बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 3-4 में, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई उसी के तहत। पर्पस क्या, उद्देश्य था इसका? उद्देश्य यह था टू प्रोवाइड इजियर, आसानी से, फास्टर, तेजी से, एंड मोर फेवरेबल एक्सपोर्ट क्रेडिट। यानी कि जो एक्सपोर्टर्स को चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। दैट्स वाई एक्सपोर्टर से रिलेटेड नंबर ऑफ स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आप जानते हो एक स्पेशलाइज्ड बैंक है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। हम फॉरेन करेंसी क्या करेंगे? अर्न करेंगे भाई, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, क्योंकि इंडिया का अभी भी इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो फॉरेन करेंसी भारत को खरीदनी पड़ती है, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी अर्न करने का मौका मिलेगा, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक्सपोर्टर पर गवर्नमेंट का ज्यादा दिमाग रहता है। गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ सेज यूनिट्स बना रखी हैं जहां पर एक्सपोर्ट को फ्री कर दिया है कि भैया एक्सपोर्ट भेजो, हम कोई टैक्स भी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड डील करती रहती है, जिसके अंतर्गत यही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, जिनको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, इसको फ्री किया जाता है। तो बेसिकली एक्सपोर्टर्स को सहूलियत देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। और बेसिकली एक्सपोर्टर फाइनेंस के लिए ये जो योजना है मदद करती है, यानी कि एक्सपोर्टर को समय पर फाइनेंस मिल सके, ठीक है, सहूलियत से मिल सके, बहुत ज्यादा नॉर्म्स ना हो, इस तरीके के समझिएगा यहां पर, ठीक है। क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स, और बेसिकली किसके लिए? क्रेडिट वर्दी, यानी कि जो रिलायबल एक्सपोर्टर्स हैं, जिनकी क्रेडिट बेटर है मार्केट में, स्पेशली दोज विद अ कंसिस्टेंट एंड क्लीन परफॉर्मेंस सिस्टम, जिनकी लगातार और एक साफ सुथरी छवि बनी हुई एक्सपोर्टर्स की, उनको इस स्कीम का फायदा दिया गया। एलिजिबिलिटी, कौन कौन एक्सपोर्टर्स इसके लिए एलिजिबिलिटी हैं? तो की फीचर्स ऑफ द गोल्ड कार्ड स्कीम में जानते हैं। तो ऑल क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर, क्रेडिट वर्दी का मतलब जिनकी क्रेडिट बेटर है, बैंक की नजरों में साख अच्छी है, यानी कि जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है किसी भी प्रकार का फाइनेंस, इंक्लूडिंग दोज इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर कोई स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में भी हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। एक्सपोर्टर शुड हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। गुड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब यही है उस बैंक के साथ इनके रिलेशंस बढ़िया हैं, ट्रैक रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जा रहा है बढ़िया बना हुआ है, यानी कि जो जो पैसा लिया है टाइम से सब कुछ चुकाया है इन्होंने। एज पर इंडिविजुअल बैंक्स इंटरनल क्राइटेरिया, बैंक का जो इंडिविजुअल इंटरनल क्राइटेरिया है उसमें भी इनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। इन एलिजिबल एक्सपोर्टर्स, कौन से एक्सपोर्टर्स इस योजना के लिए एलिजिबल ही नहीं है, यानी कि उनको गोल्ड कार्ड स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा? एक्सपोर्टर्स ब्लैक लिस्टेड बाई ईसीजी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने अगर एक्सपोर्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ठीक है, यानी कि ये बेकार लोग हैं, ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो इनको इस फैसिलिटी का लाभ नहीं देना है। देन एक्सपोर्टर्स विद ओवरड्यू एक्सपोर्ट्स बिल। ओवरड्यू का मतलब ये हो गया, ओवरड्यू आप जानते ही हैं, ड्यू डेट पर पेमेंट ना देने को ओवरड्यू बोलते हैं। पेमेंट ओवरड्यू हो गया, ठीक है, कितना? मोर देन 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर। जो उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है उससे 10% या इससे ज्यादा का एक्सपोर्ट बिल ओवरड्यू है। ओवरड्यू यानी कि पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिला है, तो ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है।
अब क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गोल्ड कार्ड होल्डर को? तो पहला बेनिफिट है मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिट टर्म्स। जब गोल्ड कार्ड का मतलब हो गया आपको जो क्रेडिट टर्म्स हैं यानी कि उधार की जो शर्तें हैं वो बढ़िया होंगी, आसान होंगी, ठीक है, प्रेफरेंशियल आपके हिसाब से होंगी। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन जनरल एक्सपोर्टर्स, इनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है यानी कि कम ब्याज दर पर इनको लोन मिलेगा एज पर टू जनरल एक्सपोर्टर्स, जो दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं। इन प्रिंसिपल सैंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट फॉर 3 ईयर्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट प्रिंसिपल के साथ में जो अप्रूव करी जाएगी कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए, विद ऑटोमेटिक रिन्यूअल, अपने आप ये जो क्रेडिट लिमिट है रिन्यूअल हो जाएगी ऑन कंप्लायंस विद टर्म्स, जो भी टर्म्स हैं अगर आप उनको कंप्लाई करते रहोगे तो रिन्यूअल हो जाएगा। कुछ वैसे समझ लो क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, एक वैलिडिटी होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर आप टाइम पे चुकाते जा रहे हो, ओवरड्यू नहीं होने दिया है, तो क्रेडिट कार्ड जैसे एक्सपायर होता है दूसरी लिमिट का, दूसरी आगे की ड्यू डेट का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, तो ऑटो रिन्यूअल उसी को बोलते हैं। देन सिंप्लीफाइड एंड फास्टर क्रेडिट प्रोसेसिंग, क्रेडिट प्रोसेसिंग होगी यानी कि जो लोन दिया जाएगा उसकी प्रोसेसिंग जो होगी वो सिंप्लीफाइड होगी और फास्टर होगी। फ्रेश एप्लीकेशन को 25 दिन में कर दिया जाएगा, आप जब भी फ्रेश एप्लीकेशन देंगे 25 दिन में उसको फॉलोअप में ले लिए, मतलब पास कर दिया जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। रिन्यूअल के लिए 15 दिन में हो जाएगा, और एडहॉक लिमिट्स अगर कोई है ऐड करना तो क्या होगा, विद इन 7 डेज हो जाएगा। देन लिबरल क्रेडिट नॉर्म्स, लिबरल का मतलब है स्वतंत्र, यानी कि आपको लिबर्टी दी गई, स्वतंत्रता दी गई क्रेडिट नॉर्म्स के लिए, ठीक है। नॉर्म्स में क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ इन्वेंट्री नॉर्म्स फॉर सडन या अनएंटिसिपेटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर। देखो एक्सपोर्ट फाइनेंस में जब बैंक आपको प्री शिपमेंट क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसे पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं, तो स्टॉक के आधार पर देता है, यानी कि स्टॉक क्या हो जाता है, एक तरीके से बैंक के पास कोलेटरल हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, आपको सडन कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया तो इनके लिए रिलैक्स नॉर्म हो जाएंगे। रिलैक्स नॉर्म कि आप उस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि और स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो अगर कोई सडन ऑर्डर है या अनएंटिसिपेटेड जो सोचा नहीं गया था, उसके लिए रिलैक्सेशन नॉर्म्स में इन्वेंट्री नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया जाएगा। दूसरा, स्टैंड बाय लिमिट एटलीस्ट 20% ऑफ द एसेस लिमिट टू हैंडल अर्जेंट ऑर्डर, ठीक है। स्टैंड बाय लिमिट रहेगी, 20% जो लिमिट रहेगी वो एसेस कर सकते हो अपने अर्जेंट ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए। देन नीड बेस्ड फाइनेंस, जैसी जरूरत है वैसा फाइनेंस हम दे देंगे ऑन एंटीसिपेटेड टर्नओवर, जो एंटीसिपेटेड टर्नओवर है आपका, जो सोचा हुआ है, एंड पास्ट परफॉर्मेंस, जो आपकी पिछली परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। देन प्रायोरिटी इन फॉरेन करेंसी क्रेडिट, फॉरेन करेंसी क्रेडिट यानी कि आप हो तो एक्सपोर्टर बट सामान बनाने के लिए आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, तो फॉरेन करेंसी में ही उधार दे दिया जाएगा। तो पैकिंग क्रेडिट का मतलब यही है, सामान बनाने के लिए, आपको तो सामान बेचना है, लेकिन बेचने से पहले बना करके बेचोगे ना, तो बनाने के लिए पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं। तो पैकिंग क्रेडिट को फॉरेन करेंसी में दिया जा सकता है गोल्ड कार्ड होल्डर्स को, ये प्रायोरिटाइज्ड है। देन टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब होता है लंबी अवधि के लोन, ठीक है, ये भी फॉरेन करेंसी में दिए जा सकते हैं आउट ऑफ एफसीएनआर, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट या आरएफसी फंड को छोड़ करके, आरएफसी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी इनको छोड़ करके जो पैसा है वो दिया जा सकता है। देन एडिशनल फैसिलिटीज क्या क्या हैं, बैंक्स में ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, बैंक गोल्ड कार्ड होल्डर्स को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम एक्सेस और इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है गोल्ड कार्ड से लिंक कर देती है। देन एक्सपोर्टर्स विद अ गुड रिकॉर्ड ऑफ टाइमली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनका गुड रिकॉर्ड है, टाइमली रियलाइजेशन, समय पर वसूली कर पा रहे हैं एक्सपोर्ट बिल्स की, ठीक है, मे बी कंसीडर्ड फॉर फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड, इनको कंसीडर किया जा सकता है फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड के लिए, जो उनकी अर्जेंट पेमेंट नीड्स को फुलफिल करेगा। देन कॉस्ट एंड कोलेटरल कंसिडरेशन में क्या होगा, लागत और कोलेटरल कंसिडरेशन, इनकी अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगेन याद रखिएगा, लोअर सर्विस चार्जेस एंड फीस देन रेगुलर एक्सपोर्टर, लोअर सर्विस चार्जेस एंड फीस देन रेगुलर एक्सपोर्टर, ठीक है। तो रेगुलर एक्सपोर्टर्स के लिए जो बार बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए फीस वगैरह कम चार्ज की जाएगी, सर्विस चार्ज वगैरह कम होंगे, फीस कम होगी। बैंक्स में वेब कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि जब आप लोन लेते हैं
तो बदले में आप बैंक को कोलेटरल देते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब यही होता है जो आपको सपोर्ट कर रही है। तो यहां पर कोलेटरल को वेव ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आपको लोन दे दिया जाएगा, बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपसे नहीं ली जाएगी। एंड एग्जेम्प्ट ईसीजीसी कवर, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर लेना अनिवार्य होता है, उससे भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। यहां पर भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना, तो ये कॉस्ट आपकी बच जाएगी इंश्योरेंस वाली। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस, ये सब किस पर डिपेंड करेगा? एक्सपोर्टर के क्रेडिट वर्दीनेस पर डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट कैप, कैप यानी कि जो हमने लिमिट्स लगा रखे, इंटरेस्ट रेट कैप क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस स्कीम विल नॉट एक्सीड द जनरल रेट एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इन द बैंक। किसी बैंक में जो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी, इनको उससे कम पे ही दिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती। जनरल से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती, ये एक मैक्सिमम की कैप है, ठीक है। हाउएवर बैंक्स आर इनकरेज टू ऑफर, यहां पर बैंकों को इनकरेज किया जाता है टू ऑफर द बेस्ट पॉसिबल रूल्स, बेस्ट पॉसिबल रेट्स टू गोल्ड कार्ड होल्डर्स, क्योंकि वो गोल्ड कार्ड होल्डर है ना, ठीक है। तो गोल्ड कार्ड होल्डर वालों को क्या किया जाता है? बेस्ट पॉसिबल रेट्स, यानी कि सबसे अच्छी दरें क्या हो सकती हैं, वो यहां पर प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो एक गोल्ड कार्ड स्कीम जो है ना, एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है। उनके सडन या अनएंटिसिपेटेड जो ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके लिए फंड्स कलेक्ट करने में सबसे मेन जो फायदा ये है। और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी कम रेट पर यहां पर, सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम होती है जो इनको फाइनेंस दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज गोल्ड कार्ड होल्डर को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड कार्ड स्कीम जो है वो समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगेन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, तो भाई मानसून सेल चल रही है, जाकर के मानसून सेल में 15% जो ऑफ दिया जा रहा है, कोड इस्तेमाल करेंगे मानसून 15, और सारे के सारे महापैक्स और जो पैक्स हैं उन पर ये छूट पा सकते हैं। 27 से 31 जुलाई के बीच में वैलिड है दोस्तों। तो बेसिकली 6 मंथ के लिए 2974, ठीक है, देन 12 मंथ के लिए 4274 और 24 मंथ के लिए 5949 अवेलेबल है। कौन सा पैकेज? CAIIB का महापैक, ठीक है। CAIIB के महापैक में क्या क्या इंक्लूडेड है? 20+ बैचेस मिलेंगे आपको, यानी कि सिलेक्टिव बैचेस भी होंगे, और यहां पर याद रखिएगा जो अदर है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ भी बैचेस मिलेंगे। यहाँ पर 400+ क्लास नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर 2000+ लाइव क्लासेस होंगी, 500+ मॉक्स या क्विजेज और नोट्स होंगे, और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा मानसून 15 कोड हर जगह इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। देन JAIIB यहाँ पर दोनों के दोनों एग्जामिनेशन आपके कवर होते हैं। JAIIB CAIIB महापैक 24 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। 24 मंथ के लिए 6374 और 12 मंथ के लिए 4674 एप्लीकेबल है। कोड मानसून 15 आपको डालना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। देन फाउंडेशन बैच दिसंबर 2025, और ये बैच 1.0 है, ये बैच 2.0 है। दोनों को आप परचेज, दोनों को ले सकते हैं। मानसून 15 कोड लगाएंगे, 2124 दोनों का प्राइस है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन अलग अलग सब्जेक्ट के बिहाफ पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ABM के लिए आप क्या कर सकते हैं, 6799 में मिल जाएगा। अरविंद सर आपको पढ़ाते हैं ABM, मैं आपको BFM पढ़ाता हूं। दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड बैच है, 679 में अवेलेबल है। देन भास्कर सर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर ABFM 679, और आशीष सर आपको पढ़ाते हैं BRBL इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब सॉरी, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। अब इलेक्टिव में आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आशीष सर कराएंगे 849। देन भास्कर सर आपको कराएंगे रूरल बैंकिंग 679, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट की बात करें 679, और जनरल बैंकिंग की बात करते हैं तो 849 में अवेलेबल हैं ये सारे के सारे कोर्सेज। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और एक और इन्फॉर्मेशन, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सब पर रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है। रेफरल प्रोग्राम है 10% का।
अगर आप किसी को कोई भी कोर्स रेफर कर सकते हो तो उसको 10% का ऑफ मिलेगा और आपकी वॉलेट में 10% अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितने का भी वो कोर्स होगा। अगर कोर्स का प्राइस 5000 है तो 500 का डिस्काउंट आपके दोस्त को मिल जाएगा, 500 आपकी वॉलेट में आ जाएंगे। आप उन वॉलेट को चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और चाहें तो उससे कोई और कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें वो आएगा। तो ये आपके लिए था। कहीं भी कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको वहां पर जवाब दे दिया। तो अगेन मिलते हैं अगले और सेशन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।